Hello everyone, myself Ankush, your physics educator, and welcome to the channel NCRT Express, your one-stop solution for all your CBSE exams preparation. So आज हम डिस्कस करेंगे CBSE पेपर पैटर्न और उसकी मार्किंग स्कीम फॉर क्लास 12 टर्म 2। और मेरी जितनी भी बातें होगी दैट इज़ फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, बीइंग ए फिजिक्स एजुकेटर। तो जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगा फिजिक्स के नज़रिए से बताने वाला हूँ। ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, फटाफट जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये रहा वो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राइट, यहाँ पे आपको सारे नोट्स, इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, डीपीपीज, सब कुछ यहाँ देखने को मिल जाएगी। राइट, और ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप फटाफट बुक मार्क कर लीजिए। राइट, यहाँ पे आपको स्केड्यूल, टाइम टेबल, कौन सा लेक्चर कब होने वाला है, मैराथन क्लास अगर होगी तो वो कब होगी, वो सब टाइम टेबल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सो ऑलरेडी आप लोगों ने टर्म वन कर लिया है। टर्म वन आपका प्योरली ऑब्जेक्टिव बेस्ड था, राइट, जिसमें 45 क्वेश्चंस थे और 35 मार्क्स का वो पेपर था। अब टर्म टू आपका प्योरली सब्जेक्टिव बेस्ड है, जिसमें टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे जो कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको करना होगा, और अगेन ये भी 35 मार्क्स का होगा। राइट, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि इन कंपेरिजन टू टर्म वन, टर्म टू का जो पेपर है ना वो स्कोरिंग है। रीजन बीइंग, फर्स्ट रीजन नंबर वन इज, टर्म वन आपका प्योरली एमसीक्यू था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं और अगर करेक्ट आंसर ला पाते हैं तभी आपको आंसर मिलेगा, अगर नहीं ला पाते हैं तो आपको मिलेगा अंडा। मतलब अगर आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एंड में जाके कहीं सिली मिस्टेक हो गई और आपका आंसर गलत आ गया, तो आपको क्या मिलेगा? अंडा। इन कंपेरिजन टू दैट, टर्म टू में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं भी आता है, राइट, आपको कुछ स्टेप्स अगर आती है या आपको कोई फॉर्मूला आता है तो वो आप लिख दीजिए, आपको पार्शियल मार्किंग मिल सकती है। राइट, तो यहाँ पे अंडा आने का चांसेस कम है। तो ये एक पहला रीजन हो गया जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। राइट, रीजन नंबर टू, टर्म वन में आपको 45 क्वेश्चंस करने हैं, अगर वो पूरे करेक्ट कर पाते हैं तो आपको 35 मार्क्स मिलेंगे। राइट, यहाँ पे आपको 12 ही सवाल करने हैं, हालांकि वो भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें आपको पूरा डिटेल में लिखना है, बट करने 12 ही सवाल है। राइट, और आपको मिल जाएंगे 35 क्वेश्चन। तो ये दो रीजन है जिनसे मुझे ऐसा लगता है कि टर्म टू स्कोरिंग है। राइट, तो अब आप टर्म वन को भूल जाइए क्योंकि वो तो जा चुका, एंड लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन टर्म टू। राइट, हाँ, कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था कि मतलब कुछ बच्चों को ऐसा डर लग रहा है कि मेरा टर्म वन बहुत ही गंदा गया है तो मैं क्या फेल हो जाऊंगा। तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि टर्म वन भले ही आपका कैसा भी अच्छा गया हो, बुरा गया हो, आपके पास टर्म टू है ना, इस पर फोकस करिए, इसको अच्छा बनाइए। क्योंकि जो टोटल कंबाइंड मार्क्स है ना उसको देखा जाएगा। दैट कंबाइंड मार्क्स, टर्म वन प्लस टर्म टू का जो कंबाइंड मार्क्स है वो आपका 33% से ज़्यादा होना चाहिए, तो आप पास हो जाएंगे। राइट, तो अगर मान लो आपका टर्म वन बहुत ही गंदा चला गया, आपके 5 से 6 मार्क्स आए हैं, राइट, तो आपके पास फिर से चांस है, टर्म टू पे मचा दीजिए, फोड़ दीजिए। और अगर मान लो आपके 25 से 30 क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं टर्म टू में, तो टोटल मार्क्स आपके मोर देन 30 हो गए। राइट, विच इज़ अगेन मोर देन 33%, जो कि फेल क्राइटेरिया है। राइट, तो अगर आप 33% से ज़्यादा मार्क्स ला पाते हैं कंबाइंड टर्म वन प्लस टर्म टू, तो आप पास हो जाएंगे। तो घबराइए नहीं, आपके पास फिर से चांस है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक सैम्पल पेपर ऑलरेडी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है, ये रहा वो सैम्पल पेपर, आप देख सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे सैम्पल पेपर है, क्लास 12 है, फिजिक्स थियरी टर्म टू, सेशन 21-22। यहाँ पे आपको 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में आपको 12 सवाल करने हैं। और राइट, और मैक्सिमम मार्क्स आपको 35 मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस पे हम फोकस करें तो यहाँ पे दिस पेपर हैज टोटल 12 क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। राइट, सेकंड, दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। राइट, हर एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन बी में टोटल 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं, हर एक क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। फिर आता है सेक्शन सी, जिसमें केवल एक ही क्वेश्चन है, बट वो केस स्टडी है। राइट, और उस केस स्टडी को अगर आप सॉल्व कर पाते हैं पूरा तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अब ये केस स्टडी क्या है उसको हम लेक्चर के एंड में देखते हैं, इस पेपर के एंड में डिस्कस करते हैं क्या है वो केस स्टडी। राइट,
तो यहाँ पे गिवन है, आप लॉग टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, बट कैलकुलेटर इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा पेपर को देख लें, सेक्शन ए देखें। इस पेपर, अच्छा बाय द वे, इस पेपर को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, 4-5 दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और लेक्चर के वीडियो के एंड में मैं एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ, तो बने रहिए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी आपको करना ही होगा, राइट। सेकेंड क्वेश्चन में आपको ऑप्शन है, राइट। दोनों में से कोई भी जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों क्वेश्चन किसी एक ही चैप्टर के होंगे, वो दो डिफरेंट चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस में ऑप्शंस आ सकते हैं, राइट। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चंस मिला के आपका सेक्शन ए हो गया है। अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो आप देख सकते हैं सारे के सारे जो सवाल हैं सेक्शन ए में, ये बिल्कुल पीस ऑफ केक है, राइट। तो ठीक है, तो आगे चलते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सारे तो कंपलसरी है, तो आपको करना ही है, राइट। यहाँ पे एट्थ क्वेश्चन में आपको ऑप्शन है, या तो आप एट्थ क्वेश्चन में ये वाला पार्ट कर लें या ये वाला पार्ट कर लें, राइट। जो भी आपको अच्छा आता है वो कर सकते हैं, राइट। 9th 10th 11th ये सब आपको कंपलसरीली कर, सॉरी 9th 10th आपको कंपलसरीली करना है। 11th में फिर से आपके पास ऑप्शन आ गया है, राइट। तो ये है। फिर आता है आपका लास्ट सेक्शन, केस स्टडी वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था, राइट। तो केस स्टडी में क्या होगा, वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको पूरा डिटेल में थ्योरी समझाएंगे, राइट। फिर उस पे बेस्ड 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, मल्टी करेक्ट ऑब्जेक्टिव, राइट। तो अब जनरली क्या होता है कि जो भी केस स्टडी होती है उसी पे बेस्ड आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है सिनारियो। जो 5 क्वेश्चंस होंगे ना, उनमें कुछ क्वेश्चन हो सकता है वो डायरेक्ट थ्योरी पे बेस्ड हो, जो आपको ऊपर समझाई गई है, या फिर उस थ्योरी में जो कोई कॉन्सेप्ट यूज किया है उस पे बेस्ड हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे, पहला सवाल तो डायरेक्ट थ्योरी पे बेस्ड है, मिराज, राइट। बट यहाँ पे नीचे के जो क्वेश्चन है ना कुछ, वो मिराज में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उस पे बेस्ड है, राइट। सो यहाँ पे ये आपका है केस स्टडी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, वैसे तो ये प्योरली सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव पेपर है, बट एंड में केस स्टडी में इन्होंने एमसीक्यू डाल ही दिया है, तो 5 एमसीक्यूज तो आपको यहाँ पे भी सॉल्व करने ही पड़ेंगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये था पेपर पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया है, और मार्किंग स्कीम भी देख ली है, राइट। अब मुझे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है कि मंडे को ऑन 16th एक वन शॉट रिवीजन क्लास हम लेने वाले हैं, जिसे हम मैराथन क्लास भी बोल सकते हैं, राइट। जिसमें टर्म 2 का जितना भी सिलेबस है वो पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और 4-5 दिन बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं आपके, राइट। पूरी आपको सीबीएसई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर देंगे फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। और फिजिक्स का, बायो का, कैम का, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऑल राइट, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल in marathon class. Bye bye.